कुंती मैया और राजा दशरथ जो भगवान के विरह में रह भी नहीं पाए। पांडवों ने भी अपने पुत्र परीक्षित को सिंहासन का भार दिया है और चल दिए हैं। स्वर्गारोहण में बद्री नारायण से आगे कहते हैं सतो पंथ की ओर चले हैं। एक एक करके सारे पांडव अंत में धर्मराज जी अपने लोक को गए हैं। युधिष्ठिर जी महाराज इधर कहते हैं राजा परीक्षित को जब राज्य का भार मिला है न सज्जनों, बड़े बड़े भागी हैं वो। पांडव लोगों ने जो काम कमाया, जो नाम कमाया ना, वो परीक्षित ने भी संभाल के रखा। पुत्र का यही तो काम होता है, इसीलिए पुत्र की जरूरत है। और बबाल कमाई नो अल्लोड़ाल गवेली के कंते लो। पिता ने जो नाम कमाया है उस नाम को और आगे बढ़ाना है, न कि उस नाम को और गवाना है। कुपुत्रेण हतम नष्टम कुपुत्रेण हतम कुलम। कुपुत्र हो जाए ना वंश में, वंश समाप्त। कुपुत्र हो जाए तो पूरा कुल समाप्त कर देता है, इसलिए सुपुत्र होना चाहिए। चार भाइयों में से किसी भी भाई का पुत्र हो, सुपुत्र हो तो वही सच्चा पुत्र है, न कि जरूरी नहीं कि हमसे जिसका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, वही सच्चा पुत्र। सच्चा पुत्र जो वो है जो प्रतिष्ठा कमाए, पितरों के नाम को आगे बढ़ाए, वो सच्चा पुत्र है। सज्जनों, चार प्रकार के पुत्र हैं इस संसार में, आते हैं वो और आकर के अपने पितरों के नाम को भी कमाते हैं, नाम को भी गंवाते हैं। कौन कौन से हैं वो चार पुत्र, जरा उनका वर्णन सुने। पहला है शत्रुपुत्र, दूसरा है ऋणानुबंधी पुत्र, तीसरा है उदासीन पुत्र और चौथा है सेवक पुत्र। ये चार प्रकार के पुत्र हैं। पहला पुत्र कहा शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का जो हमारा शत्रु है ना, वो बदला लेने के लिए आ जाता है पुत्र रूप में। तो कई पुत्र खूब नहीं करते हैं, तो वो शत्रु क्या करेगा? शत्रु भी तो ऐसे ही अपमान करेगा, मारेगा, पीटेगा। जो पुत्र अपने माता पिता को मारने लग गया, हाथ चलाने लग गया, क्रोध दिखाने लग गया, आंखें दिखाने लग गया, मतलब वो शत्रु के रूप में पुत्र बन करके आया है, वो है शत्रु पुत्र। दूसरा है ऋणानुबंधी पुत्र। कुछ पुत्र जन्म लेते हैं इसलिए माता पिता के पैसे को खाने के लिए कि इन्होंने बहुत बचाया है मेरे लिए, अब इसको मैं उड़ाऊंगा, दो मुझे दो, ये मेरा है। वो है ऋणानुबंधी। पूर्व जन्म में आपने किसी से कर्जा लिया होगा ना, और कर्जा पूरा नहीं किया होगा तो वही पुत्र बन के आया है, आपको लूट रहा है। इसीलिए पूत सुपूत को क्या धन संजय, पूत कुपूत को क्या धन संजय। अरे पुत्र सुपुत्र हो तो वो तो धन कमा देगा, और पुत्र कुपुत्र हो तो वो तो जो आपका बचाया हुआ है उसे भी गवा देगा। इसीलिए धन संचय नहीं करना है पुत्र के लिए। वो धन देखेगा तो वो कर्म नहीं कर पाएगा। पिताजी लगे हैं पैसे बचाने पे कि मेरे बेटे को कुछ न करना पड़े, तो वो पड़ा रहेगा। अंतिम में बुढ़ापे में आप जब कुछ नहीं कर पाएंगे ना, वो कहेगा लाभ। इसीलिए सुपुत्र को धन की आवश्यकता नहीं है, और कुपुत्र निकल गया तो आपका धन समाप्त कर देगा। इसलिए धन संचय पुत्र के लिए नहीं, उसे अच्छी शिक्षा दीजिए, उसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाइए, उसका अच्छा खान पान कीजिए, अच्छा पहनावा रखिए, समाज में उसको चलने लायक बना दीजिए। आपका कर्म पूरा हो गया, उसके लिए अब धन मत बचाइए। शादी के लिए भी मत बचाइए, किसकी शादी करनी है। पढ़ाइए उसको, लिखाइए उसको, आगे बढ़ाइए। नौकरी लग गई तो शादी तो वो खुद कर देगा। तो कौन सा पुत्र कहा? दूसरा ऋण लेने वाला, ऋणानुबंधी पुत्र, जो ऋण वसूलने आया है।
चौथा पुत्र कहा उदासीन पुत्र। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक तो माता पिता की खूब हाँ माँ जी, हाँ पिताजी, हाँ माता जी, हाँ पिताजी। और जैसे ही वो देवी जी आई, उसने अपना चक्र चलाया, किसके माता जी किसके पिताजी, उसकी तरफ से माता पिता उदासीन हो गए, देखने भी नहीं आ रहा, टिबलू भांडू भी अलग कर मारे। उदासीन पुत्र है वो, उसकी तरफ से कुछ नहीं है माता पिता। चौथा होता है सेवक पुत्र। आपने अगर अपने माता पिता की सेवा की है ना, तो उन माता पिता के आशीर्वाद से दूसरे जन्म में आपको एक सेवक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। वो आपकी खूब सेवा करेगा। पहले क्या करें, आप हाथ जोड़, पहले हम वंदना करेंगे तो तब दूसरा आशीर्वाद देगा। अरे हम अपना बेबों पर धक्का मारना, अपना लोड़ों बना ले, बस चॉकलेट खा, तो वो चॉकलेट खाने के पश्चात भी आवश्यक नहीं है कि आपकी सेवा करेगा। उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि उसने देखा है कि आपने नहीं की तो वो भी क्यों करेगा। इसीलिए पहले आप सेवा कीजिए अपने माता पिता गुरुओं की वृद्धों की, तब जाकर के आपकी बच्चा भी सीखेगा। ये 4 प्रकार के क्या हैं, पुत्र हैं। तो पुत्र कैसे होने चाहिए, सुपुत्र होने चाहिए। सुपुत्र कैसे होंगे, जब माता पिता शुद्ध बुद्धि रखेंगे, घर का जो आचरण है, घर का जो कार्यक्रम है वो शुद्ध रहेगा। और पिताजी शाम को देवी जी के साथ आ रहे हैं तो कैसे है, पुत्र भी उसी देवी को पीना तो सीखेगा। पिताजी शाम को देवी जी को पी के आए हैं तो पुत्र क्या सीखेगा, पिताजी भी आते थे अब मैं भी आऊंगा, ऐसे ही। इसीलिए आप घर का माहौल जैसा बनाएंगे, जैसा उसको दर्शन कराएंगे, वो वैसा ही देखेगा। इसलिए पहले पुत्र तो जब छोड़े तब छोड़े, पहले पिताजी लोग सुधर जाइए। कहीं आपका बच्चा सीख गया ना, तब मुश्किल हो जाएगी। उस देवी की तरफ किसी को नहीं देखना है। वो जो देवी है ना पी जाती है, वो उससे कोई नहीं पिएगा। घर का अच्छा माहौल रहेगा, आपस में पति पत्नी प्रेम से रहिए, बच्चे के सामने झगड़ा मत कीजिए। घर का माहौल ज्ञानमय बना दीजिए, प्रभुमय बना दीजिए, भक्तिमय बना दीजिए। स्वयं भी पढ़िए, बच्चा भी अपने आप पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। देखिए पिताजी इतनी वृद्धावस्था में भी अध्ययन कर रहे हैं। रामायण पढ़िए ना, सार है उसमें। महाभारत पढ़िए, शुरू से नहीं पढ़ते हैं तो पीछे से पढ़िए, आधे से पढ़िए, इधर से पढ़िए, उधर से पढ़िए। लोग कहते हैं पूरे पहले से और लास्ट तक नहीं पढ़ते हैं। घर में महाभारत होती है तो लास्ट से पहले को या बीच से चलाइए। लेकिन जब घर में पिताजी पढ़ेंगे और पिताजी टीवी देख रहे हैं पी पा करके, तो पुत्र को कह रहे पढ़ पढ़ पढ़, तो वो पढ़ेगा। उसका ध्यान तो देखो पिताजी कितने ठाड़ से सो करके टीवी देख रहे हैं, मैं देखो पढ़ रहा हूँ। क्योंकि बच्चे पे बुद्धि नहीं होती ना कि इन्होंने पढ़ दिया है। वो जैसा आप दिखाएंगे वैसा देखेगा। इसलिए आप उसको दिखाइए, उसको सिखाना है ना। जब बच्चा चल नहीं पाता है तो हाथ पकड़ के सिखाते हैं ना पिताजी, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। जब उसने देखा आपने सहारा दिया तो चलना प्रारंभ कर देता है। आप घर का माहौल विद्यामय, शिक्षामय, बुद्धिमय बनाइए तो कैसे नहीं बुद्धि बढ़ेगी। दूध पिलाइए बच्चे को बुद्धि बढ़ाने के लिए, अच्छे अच्छे पदार्थ खिला दीजिए। आवश्यक नहीं है कि उसका आहार करना, मांस का आहार करना। मांस से नहीं बढ़ती है बुद्धि, मांस से मांस बढ़ता है, बुद्धि नहीं बढ़ती है। बुद्धि दूध घी पीने से बढ़ती है, इसीलिए वो पोषक तत्व है। आप कहेंगे ना अंडा खाने पंडित जी बनाना, मीट खान का खान भाई ताकत करने ओली, तो महाराज हाथी घास खाता है ना, सबसे बलवान है। घोड़ा चना खाता है, घास खाता है, और उस घोड़े के नाम पे गाड़ियां चलती हैं। हॉर्स पावर सबसे पावरफुल है, ताकतवर।
बैल भी रूखी सूखी घास करता है, खाता है, पूरा खेले जोत देता है। गधा भी क्या खाता है? ताकत है ना इनमें। मैं ताकत की बात कर रहा हूँ कि बुरी चीज खाने से आवश्यक नहीं बल मिले, बल तो हमारे अंदर है, उसे जगाना है। सबे बलम बलिनाम चापरेशम, बल को जगाना है। बल अपने अरे मी उठाए भंड कैसे उठाया जाएगा? अरे हो जाएगा मुझसे, तो कैसे नहीं होगा? बल अंदर से जगाया जाता है। इसीलिए बल को जगाइए। जो माँ वो गाय मैया हरी हरी घास खाती है और हमें अमृत देती है, दुग्ध का अमृत, उस अमृत को पीने से बच्चे की बुद्धि निर्मल हो जाएगी। वो अवश्य अपने माता पिता के नाम को आगे बढ़ा देगा। और जब आपका नाम आगे बढ़ेगा ना, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज भी अपने माता पिता के नाम का गान सुन रहे हैं। कैसे सुंदर उनके पिताजी, उनके दादाजी, कैसा उनका पांडुवंश सुंदर। इस प्रकार से कहते हैं, एक समय राजा परीक्षित अपने उस राज्य में भ्रमण करने के लिए गए हैं, देखने की सब व्यवस्था ठीक तो चल रही है। तभी उन्होंने देखा कि गौ माता को और एक बछड़े को एक काला काला सा दुष्ट मार रहा, और वो दोनों रोते रोते हुए दौड़ रही है। राजा परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा तो खड्ग निकाल दी मारने के लिए। वो दुष्ट दौड़ता हुआ आया और राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया है। तब राजा परीक्षित ने कहा, कौन है रे तू दुष्ट? इतना काला काला क्यों हमारी गौ माता को कष्ट देता है? अरे जिस गौ माता के लिए भगवान कृष्ण गोविंद बने, गोपाल बने, और तुम उनको कष्ट दे रहे हो। मैं छोड़ूंगा नहीं। तब उसने कहा, मैं कलयुग हूँ, अब मेरा समय हो गया है। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग है तो मैं क्या करूं? निकल जा मेरे राज्य से। उसने कहा, महाराज इस सारे संसार में आपका ही तो राज्य है, कहाँ जाऊं? राजा परीक्षित ने कहा, कहाँ जाऊं? क्या जाऊं? ये मैं क्या जानूं, पर तू चला जा। उसने कहा, महाराज अब समय हो गया, जहां आप कहेंगे मैं वहां रहूंगा। कहा स्थान चाहिए? बोले पहले अपने गुण और अवगुण को बताओ। कौन सा अच्छा गुण है जिस वजह से मैं तुम्हें रखूं घर में? किराएदार धन ना हम, तो पहले पता करना कि ठीक ठाक ठीक नहीं, यो गुण तो हो या मबल। देखते हैं ना, ऐसा विचार करके ही तो रखते हैं किराएदार को, ऐसे ही घुसा देते हैं अंदर। राजा परीक्षित ने भी पूछा, महाराज बताओ कौन सा गुण है आप में? कलयुग बोला, महाराज दुर्गुण है मुझ में सारे, पूरे बुरे गुण है, लेकिन एक अच्छा गुण है। क्योंकि सब में अनेक दुर्गुण होंगे, लेकिन एक अच्छाई उसके हृदय में अवश्य होती है। ये मानवों का जो ये संसार का, ये जीवन का, जो ये प्राणी मात्र का जो ये देह है ना, ये विचार है ना, ये बुद्धि है, इसमें एक अच्छा गुण अवश्य होगा। उसने भी कहा, महाराज मेरे में सारे दुर्गुण हैं, लेकिन एक अच्छा गुण है। कौन सा गुण? कहा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेनो समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलोके शव कीर्तनात्, कलोके शव कीर्तनात् यत् फलम नास्ति तपसा। हे राजन, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में तप करने पड़ते थे, यज्ञ करने पड़ते थे, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते थे। आपने सुना होगा कि इस फलाने ऋषि ने 10,000 वर्ष, किसी ने 30,000 वर्ष, किसी ने 5,000 वर्ष तप किया, यानी कि उनकी उम्र उससे भी अधिक थी। और इतने वर्ष तक तप करने के पश्चात भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन ये कलयुग कह रहा है, तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलोके सब कीर्तनात्, केवल मेरे युग में मुख हिलाना है, जीभ हिलानी है, और नाम गाना है, भगवान का संकीर्तन करना है, और कल्याण हो जाए।
जीभ हिलाओ, भगवान का नाम गाओ, अपने आप कल्याण हो जाएगा। कलयुग समयुग नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय गुण गण विमल यस, भवतर भी नहीं प्रयास। क्या कलयुग सम युग नहीं, कलयुग के समान कोई युग नहीं। जो नर कर विश्वास, जो नर विश्वास करे और गाय प्रभु गुण गण विमल, गाये अपने मुख से भगवान के नाम, उनके नाम का गान करे, उच्चारण करे, उनको स्मरण करे, भव तर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास किए ही वह इस भव कूप से, इस संसार रूपी कूप से निकल करके पार हो जाएगा। ये गुण बताया। क्या गुण बताया? कि जीभ हिलाओ और कल्याण हो जाएगा। तो क्या करना है हमने? जीभ हिलानी है। तो हिलाएंगे सब लोग? चलो तो हिलाते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। अच्युतं केशवम्